मेरे मसीह भाई बहनों, आप सभी का स्वागत करती हूँ ग्लोरी बाइबल हिंदी चैनल में। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पे। यदि आप आत्मिक रीति से तैयार नहीं हैं तो आपका उद्धार नहीं हो सकता, आपके जीवन से दुख नहीं दूर हो सकता, आपके जीवन से मुसीबत नहीं खत्म हो सकती, आपका जीवन, आपका शरीर कभी अच्छा नहीं रह सकता। यदि आप आत्मिक रीति से तैयार हैं तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, आपको उन्नति की ओर लेके चलेगा। तो बात करेंगे पहला नंबर, जैसे आत्मिक रीति से तैयार नहीं है तो आपके जीवन में क्या दुख होता है, क्या मुसीबत होती है, इसे वचन पढ़ के बताएंगे। जैसे नीति वचन 5 के ऐसे 4 में लिखा है, परंतु इसका परिणाम नगदोन से कड़वा और 2 धारी तलवार से पैन होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पांव अधोलोक तक पहुंच जाते हैं। इसलिए उस जीवन का सामर्थ्य पथ नहीं मिलता, इसलिए उसे उस जीवन का सामर्थ्य पथ नहीं मिलता। उसके चाल चलन में चंचलता और परंतु उसे वह आप नहीं जानता। आज जो भाई बहन लोग सच्चे मन से नहीं चलते हैं, उनके जीवन में वो अपने जीवन में आत्मिक रीति से तैयार नहीं है, तो उनके जीवन में दुष्ट काम करता है। उनके जीवन में हर एक लोचपन, हर एक बुराई उनके विवेक को क्या करता है, दुष्ट अशुद्ध करता है। यदि हम परमेश्वर के राज में चलना चाहते हैं तो हमें पहले अपने आप को आत्मिक रीति से तैयार करना पड़ेगा। क्यों? जब हम आत्मिक रीति से तैयार नहीं होते तभी हमारे पाँव उस नर्क की ओर जाते हैं, उस दलदल की ओर जाते हैं, उस पाप की ओर जाते हैं जो क्या है, देह है। 2 धारी तलवार से भी पैना होता है, यानी चिकना होता है, इतना वो तेज होता है कि वो यानी धोखे से भी लग जाए तो आपका शरीर क्या हो जाए, कट जाए। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ जाते हैं जो आत्मिक रीति से नहीं चलता। क्यों? शैतान उसे मृत्यु की ओर बढ़ाता जाता है, वो अधोलोक तक पहुंच जाता है और वो सामर्थ्य को नहीं जान पाता जो परमेश्वर की सामर्थ्य उसके जीवन में काम करनी चाहिए, जो उसे परमेश्वर की ओर से मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपने चाल चलन में ऐसे उलझता गया जिसके कारण वो नर्क तक पहुंच गया। और दूसरा टॉपिक हम बात करेंगे, यदि आप आत्मिक रीति से तैयार हैं तो परमेश्वर आपका उद्धार करेगा। कैसे करेगा? तो जैसे नीति वचन 4 के ऐसे 8 से पढ़ेंगे, उसकी बड़ाई करो वह तुझे बढ़ाएगा। किसकी? परमेश्वर की बड़ाई करो वह तुझे बढ़ाएगा। जब तू उसमें लिपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगा। जब हम परमेश्वर के वचन में लिपटने का मतलब परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे, याद रखेंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे तो हमें क्या करेगा, हमारी महिमा बढ़ाएगा। वह तेरे सिर पर सामर्थ्य का और शोभा का मुकुट बांधेगा और तुझे सुंदर मुकुट देगा। कौन? परमेश्वर। पाप से, मुसीबत से, क्लेश से, दुष्ट आत्माओं से आजाद करके वो हमें भय का नहीं, सामर्थ्य का आत्मा देगा और वो भूषण बांधेगा, वो सुंदर मुकुट बांधेगा जिसके द्वारा हमारा जीवन आनंदित और खुशियों से भरा होगा। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के आत्मिकता में बढ़ते जाते हैं, परमेश्वर के आत्मिक रीति से अपने आप को बदलते जाते हैं। और इसी का 10 पढ़ेंगे, हे मेरे पुत्र, मेरी बात सुनकर उसे ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। कब? जब परमेश्वर की बातों को सुनेगा, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेगा, तब तेरा जीवन क्या होगा, तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया और सीधाई के पथ पर चलाया। चलने में तुझे रोक टोक न होगी और चाहे तू दौड़े तो भी तुझे ठोकर न लगेगी। कब ठोकर न लगेगी? जब हम परमेश्वर के ज्ञान से, परमेश्वर के बुद्धि से परिपूर्ण होंगे, परमेश्वर का प्रकाश हमारे जीवन में होगा। हम अपने मूर्खता को त्याग देंगे, अपने मूर्खता को छोड़ देंगे, अपने दुष्टता को छोड़ देंगे, अपने पापों को छोड़ देंगे और परमेश्वर की ओर अपना मन लगाएंगे। परमेश्वर हमारे मन की रक्षा करेगा, परमेश्वर हमें वो जीवन का स्रोत देगा, वो क्योंकि वो जीवन का स्रोता है। जब हम अपने मुंह के द्वारा जो बोलते हैं वो अच्छी बातें बोलते हैं, परमेश्वर को हर पल हर घड़ी याद रखते हैं
और उसके वचन के अनुसार चलते हैं तो हमें कोई रोक टोक नहीं होती। हम दौड़ेंगे तो अभी ठोकर न खाएंगे, शिक्षा पकड़े रहेंगे, उससे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि शिक्षा को पकड़े रहेंगे तो उसकी रक्षा कौन करेगा? परमेश्वर शिक्षा के अनुसार रक्षा करेगा, क्योंकि वह तेरे जीवन को दुष्ट की राह से, तेरे पाँव को ऐसे बचाएगा। दुष्ट की राह को, जो दुष्ट की राह है उसमें क्या है? दुष्ट की राहों में पाँव ना रखना पड़ेगा हमें, ना हम रखेंगे, परमेश्वर हमें बचाएगा। और ना बुरे लोगों के मार्ग पर चलेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर के ज्ञान से हम परिपूर्ण हो जाते हैं। और इसी का 20 है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर कर सुन और अपने कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों के ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारा शरीर चंगा रहने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बातें अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहने से तू दूर रह। तब परमेश्वर क्या करेगा? हमें आशीषित करेगा। तब परमेश्वर के हम उस आत्मिक रीति से तैयार हो जाएंगे जिसके द्वारा परमेश्वर हमारा उद्धार करेगा, हमें नरक से बचाएगा, विपत्ति से बचाएगा, क्लेश से बचाएगा, हमारे परिवार को परमेश्वर दुख से बचाएगा और आशीषों की अपरंपार वर्षा करेगा। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत आशीष दे। आमीन।